हुआ लैंडस्लाइड, पहाड़ी से मलबा उतरते देख मूसर इलाके में अफरा तफरी, घरों को छोड़कर भागते दिखे लोग। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। सोनमर्ग में जोजिला मार्ग पर लैंडस्लाइड, भारी बारिश से मंजर बना खौफनाक। ये इलाका पहले से ही बेहद संवेदनशील। बालटाल और सोनमर्ग में बादल फटा, जोजिला मार्ग और सोनमर्ग गुमरी सड़क मार्ग बंद, यातायात के लिए मार्ग खोलने का काम लगातार जारी। रामबन में नेशनल हाईवे करीब एक हफ्ते से ज्यादा समय से बंद, मलबा हटाने में जुटी प्रशासन की मशीनरी, बार बार लैंडस्लाइड बन रही है चुनौती। अगले हफ्ते से शुरू हो सकती है माता वैष्णो देवी की यात्रा। 26 अगस्त को भूस्खलन हादसे में यहां 34 लोगों की मौत हुई थी। तब से यात्रा मार्ग की बहाली का कार्य लगातार जारी है। राजौरी में भारी बारिश और भूस्खलन से सेलसुई गांव को काफी नुकसान पहुंचा। गांव के कई घर ढहे, कई घरों में दरारें आईं। प्रशासन से लोगों ने मदद की गुहार लगाई। काठुआ के बनी में भूस्खलन के चलते बनी भद्रवाह मार्ग यातायात बंद। सरथल समेत बनी की 7 से ज्यादा पंचायत के लोग परेशान। मार्ग को बहाल करने में जुटा प्रशासन। राजौरी के राजल, सुंदरबनी और मुरादपुर में बारिश और लैंडस्लाइड, जगह जगह लोगों को करना पड़ रहा है लंबे जाम का सामना। मुगल रोड के रास्ते कश्मीर जाने वाले ट्रैक पर भी लोग जाम में फंसे। दरगाह हजरत बल के मुद्दे पर बोले फारूक अब्दुल्ला। कहा दरगाह हजरत बल के मुद्दे पर ये दरगाह जो है एक शांति का प्रतीक है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने एनसी पर आपदा से हुई तबाही से ध्यान भटकाने का लगाया आरोप। कहा राष्ट्रीय प्रतीक और तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे, मामले में होगी कड़ी कार्रवाई। ग्रैंड मुफ्ती ने हजरत बल दरगाह पर प्रतीक चिन्ह लगाने की कड़ी आलोचना की। कहा शरीयत में मजहबी मकामात, पूजा स्थलों पर प्रतीक चिन्ह लगाने का कोई प्रावधान नहीं। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती का सांप्रदायिक पाखंड पर तीखी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि जो लोग बाबरी विध्वंस और भीड़ हिंसा का समर्थन करते हैं वो दूसरों को सहिष्णुता सिखाने की स्थिति में नहीं। शुक्रवार को दरगाह हजरत बल में हुए विवाद का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। वीडियो में अशोक स्तंभ को तोड़ती नजर आ रही हैं कई महिलाएं। श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में अशोक स्तंभ पर अटैक को लेकर एक्शन में पुलिस। अब तक पहचान में आए 26 लोगों को लिया गया हिरासत में। बिश्ना में बीजेपी ने किया स्वागत समारोह का आयोजन। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश प्रभारी एचएस पम्मी ने किया स्वागत। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने उधमपुर के थड़र से बल्ली नाला क्षेत्र का किया दौरा। भूस्खलन की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बुरी तरह से प्रभावित। सुनील शर्मा ने प्रभावित लोगों से की मुलाकात। बीजेपी नेता पंडित ने ब्लॉक चौरी चौरा की पंचायत राह और सेलियोट का दौरा किया। टूटे मकानों के लिए मदद की मांग की। कश्मीर यूनिवर्सिटी में नैनो टेक्नोलॉजी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। एलजी मनोज सिन्हा ने किया इफ्तिताह। देश विदेश के वैज्ञानिक नैनो तकनीक का करते रहे प्रदर्शन। पामपुर विधायक हसनैन मसूदी ने बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। सोमबोरा और पतलबाग इलाके का किया दौरा। पूर्व विधायक मोहम्मद अमीन भट्ट ने देवसर विधानसभा क्षेत्र का किया दौरा। बाढ़ की स्थिति का लिया जायजा। सरकारी व्यवस्थाओं की आलोचना की। कठुआ में बारिश से रावी दरिया उफान पर। नेशनल हाईवे पर लगातार बढ़ा खतरा। सेना ने संभाला मोर्चा। 2014 से फरार चल रहे आरोपी को अनंतनाग पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी मोहम्मद मकबूल भट्ट 2014 से चल रहा था फरार। रियासी में हुई रिकॉर्ड बारिश और भूस्खलन के बाद अरनास ब्लॉक की हालत खराब। कई मकान टूटे, सड़कें बंद। कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस में अब परोसे जाएंगे स्थानीय शाकाहारी व्यंजन। क्षेत्रीय व्यंजन को बढ़ावा देने का प्रयास। अर्निया में मेडिकल कैंप का आयोजन। बाढ़ प्रभावितों की सहायता के लिए कैंप आयोजित। पुलवामा में बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए पहुंची स्वयंसेविका संस्थाएं। बस्ती में लोगों के बीच पानी, साफ पीने का पानी बांटा। कुल्लू के भूस्खलन में मरे मोहम्मद हुसैन लोन का पार्थिव शरीर कंगन के गोंची मोहल्ला पहुंचा। इस भूस्खलन में 6 दिगर कश्मीरी मजदूरों की जान चली गई। उधमपुर में लगातार भारी बारिश से हुए भारी नुकसान। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 पिछले कई दिनों से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद। पीर से शुरू होगी कटरा संगलदान स्पेशल ट्रेन। सड़क बंदी के बीच रेलवे बना सहारा।
जम्मू कश्मीर में आई आपदा से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई मकान हुए तबाह, रोड कनेक्टिविटी इस वक्त पूरी तरह से ध्वस्त। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी ने ट्रक चालकों को आवश्यक खाद्य सामग्री वितरित की। वेसुक काजीगुंड के ये कश्मीरी पंडितों ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे यात्रियों की मदद की। रियासी के माहौर में फिर हुआ लैंडस्लाइड, पहाड़ी से मलबा उतरते देख मुसर इलाके में अफरा तफरी, घरों को छोड़कर भागते दिखे लोग, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। सोनमर्ग में जोजिला मार्ग पर लैंडस्लाइड, भारी बारिश से मंजर बना और खौफनाक, ये इलाका पहले से ही है बेहद संवेदनशील। और अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने उधमपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग के थरड़ मकाम से बल्ली नाला स्ट्रेच तक का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। आपको बताएं कि भारी बारिश की वजह से थरड़ से बल्ली नाला की ओर जाने वाली सड़क पूरी तरह से बह गई है और कई यात्री मौके पर फंसे हुए हैं। इस दौरान सुनील शर्मा ने लोगों को आश्वासन दिया कि प्राथमिकता के आधार पर हर संभव सहायता की जाएगी। जिस प्रकार से ये बल्ली नाला और थरड़ के बीच में जो लैंडस्लाइड आया है और कल पूरी कोशिश की गई थी कि कल इसे थ्रू किया जाए, क्योंकि मौसम ने भी साथ दिया था। हमारे मनकोटिया साहब खुद स्पॉट पे थे, पल पल की जानकारी हम इनसे ले रहे थे, बट कल अचानक दोपहर के बाद बारिश आने की वजह से ये सारा काम जो किया हुआ था ये फिर रुक गया और जो एक उम्मीद हमने जताई थी कि इसको थ्रू करेंगे शाम तक, वो हो नहीं पाया। आज हमने इनसे बात की है, आरओ साहब से भी बात की, एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की। अभी चूंकि बारिश लगातार जारी है, यहाँ पे काम हो नहीं पा रहा है। इनका ये मानना है कि 10-12 घंटे अगर लगातार मौसम साफ रहा तो हम इसको थ्रू कर सकते हैं। टेम्परेरली हम ट्रैफिक इमरजेंसी वाला चला सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला अभी बारिश तो बंद भी नहीं कर रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि जो ही बारिश बंद हुई तो विद इन नो टाइम इस रास्ते को टेम्परेरली खोल दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग इन दिनों भारी भूस्खलन के कारण पूरी तरह से बाधित हो गया है। लगातार भारी बारिश के चलते उधमपुर सरमौली के बीच के इलाकों में कई स्थानों पर कई मकामात पर पहाड़ दरक गए हैं, जिससे एनएच का राबता पूरी तरह से टूट गया है। वहीं हाईवे बंद होने की वजह से यात्री और मकामी लोग ढही हुई पहाड़ियों के ऊपरी हिस्से पर बने जुजवी और खतरनाक रास्ते से पैदल सफर कर रहे हैं। ये रास्ता फिसलन भरा है, अस्थिर है और बेहद खौफनाक, जोखिम भरा है। से आपको पता ही है कि पिछले 2-4 दिन से रास्ता बंद है। रास्ता बंद होने के कारण जो पैदल मूवमेंट भी हमने बीच बीच में जब बारिश होती थी बंद किए हुए हैं, लेकिन हमने प्रॉपर पुलिस और सीआरपीएफ ने प्रॉपर डिप्लॉयमेंट की हुई है। इस पस्सी को क्रॉस करने के लिए जगह जगह पे हमारे पुलिस के जवान तैनात हैं और इसको क्रॉस करने के लिए उनको गाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि आप भी अभी देख के आए, यहाँ पे स्लाइडिंग रेस में पाँव जो दलदल में धंस रहे हैं, हमारे जवान जगह जगह पे इनको गाइड कर रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि इस जो रास्ता है उनको क्रॉस कराने में पूरी कोशिश करा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कौमी शाहराह 44 उधमपुर से लेकर समरोली तक अफेक्ट हुआ था 4 जगह, लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ पे लैंडस्लाइड आई है वो जगह ये वाली है जहाँ पे हम खड़े हैं, ये है थर्ड का इलाका। तो यहाँ पे निरंतर काम चल रहा था, लेकिन आप देख रहे हो कि कल शाम और आज सुबह बारिश की वजह से ये काम सफ़र हुआ है, जिसके चलते अब थोड़ा सा काम डिले होगा और बीच में कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं जैसे बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, जिसके कारण उनको ब्लास्ट करने से ही आगे काम चलेगा। तो पेवमेंट बन सकती है, जो अपना उनका जो सरफेस है वो स्टोन लेडन करके ही बनेगी आगे। तो जितने भी लाइट मोटर व्हीकल वाले उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा ये काम जो निरंतर रेस्टोरेशन वर्क कंप्लीट होगा तो हम आगे निकलेंगे, उनसे गुजारिश है आपके माध्यम से कि कोई भी व्हीकल यहाँ पे अभी अलाउड नहीं है। जितनी भी गाड़ियाँ हैं, चाहे हैवी मोटर व्हीकल हैं, छोटे व्हीकल हैं, सभी को आगाह किया जाता है कि रेस्टोरेशन वर्क कंप्लीट होने के बाद ही आपको छोड़ा जाएगा। पामपुर विधायक हसनैन मसूदी ने बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए सोमबोरा और पतलबाग इलाके का दौरा किया। इस अवसर पर इस मौके पर उन्होंने मकामी लोगों से मुलाकात की और सरकार से इलाके में नदी के तटबंधों को मजबूत करने का आग्रह किया ताकि इलाके को बाढ़ से, सैलाब से सुरक्षित रखा जा सके। ये रियलाइज हो रहा है, ये होना चाहिए था पहले 2014 में, अब रियलाइज हो रहा है, इसका हमें एहसास हो रहा है कि हमसे बड़ी कोताहियां हुई।
2014 के फैसले सैलाब के बाद जो फैसले करने चाहिए थे वो नहीं हुए, जो इकदाम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। वरना 80,000 करोड़ रुपए से तकरीबन इस पांपोर सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 800 करोड़ ही आते, वो 1% था उसका। जो सैलाब का थट रहा है, इसकी वजह से हमारा जो सांबोरा पूरा पतलबाग, ओलचीबाग, खटीबारा, बजीबाग, ये पूरा इलाका इसके लपेट में आ गया। जो वाटर लेवल दरिया की थी वो बहुत ज्यादा थी, ये रेडी टू फ्लो था। मतलब मान लीजिए 2 इंच 3 इंच अगर और ये आगे बढ़ जाती तो ये पानी का फ्लो जो है पूरा हमारा जो इलाका है वो पूरा सैलाब से खत्म हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट खुदा की फजल करम से लोगों ने यहाँ पर बहुत मेहनत की। हमारे जो यहाँ पर नौजवान लोग हैं, बूढ़े लोग जो हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके इस बंद को बाकायदा तौर से जो सीमेंट के ठेले होते हैं उसमें रेत लगा के उन्होंने यहाँ को एक लाइन लगा के पूरा इस पानी को रुकाया है। अखनूर में बीजेपी नेता पंडित सुरेश शर्मा ने ब्लॉक चौकी चौरा की पंचायत राह और सिलियोट का दौरा किया। इस दौरान बीजेपी नेता ने प्रभावितों से मुलाकात की और सरकार से प्रभावितों को सुरक्षित जगह पर 10-10 मरला प्लॉट और नया घर बनाने के लिए 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने की अपील की। यह सलांगड़ और कसांदर हमारे ऊपर जो छोटे छोटे 2 गांव हैं, कसांदर जो हमारा गांव है बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, वो बिल्कुल ही रहने के लायक रहा ही नहीं है। 100% लोगों की जो भूमि थी बिल्कुल खत्म हो गई है, लोग वहां से पलायन कर गए हैं, घर 100% खत्म हो गए हैं। इसी प्रकार सलांगड़ जो उसके साथ में छोटा सा गांव है, वहां भी खतरा इसी प्रकार का है। तो ये पंचायत राह का जो हमारा ये पोखरनी मोहल्ला बड़ो का जितना ये पहाड़ी क्षेत्र था, बहुत बड़ा क्षति यहाँ पे हुई है। तो मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि जल्द से जल्द इन लोगों को मुआवजा दिया जाए ताकि ये अपना जीवन फिर से स्टार्ट कर सके। और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 पर लैंडस्लाइडिंग और भारी बारिश के कारण फंसे हुए ट्रक चालकों और यात्रियों की मुश्किलों के बीच वेसू काजीगुंड में कश्मीरी पंडितों ने मानवीय पहल करते हुए जरूरतमंदों की मदद की। समुदाय के सदस्यों ने राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे फंसे ट्रक चालकों को, ट्रक ड्राइवर्स को खाने पीने की चीजें और अन्य जरूरी सामान बांटी। ये पहल उस वक्त की गई जब मौसम की मार और रास्ते बंद होने की वजह से ये कई वाहन जो हैं, कई गाड़ियां जो हैं और कई घंटों से ट्रक ड्राइवर्स फंसे हुए हैं, दरमांदा हैं और उन्हें खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं। 14 दिन हो गए सानू इत्थे, साडी दा किस्तां भी टुट गईयां जी। की करिए, खाने पीने दे पैसे मुक गए, घर वाले घरे परेशान है। तो अभी ये जो आपको खाने पीने की चीजें किसी ने फराम की? कश्मीरी पंडित दे रहे हैं हमारे को खाने पीने के लिए। हाँ जी, कश्मीरी पंडित दे रहे हैं। कितने दिन से बंद है? 14 दिन। 12-13 दिन हो गया फंसे हुए। CRP छोड़ के आए थे और गाड़ियां इधर फंसी। अभी जो आपको खाने पीने की चीजें, गाँव के हम इनके बहुत शुक्रगुजार है जो ये हमारे लिए ये कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं। हम अल्लाह से और भगवान से ये प्रार्थना करेंगे भाई इनको भगवान ज्यादा दे और ज्यादा हेल्प करे। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे यहाँ जो पंडित भाई है वेसू कॉलोनी के, उन्होंने एक इंतजाम किया था यहाँ पर जो 14 दिन से फंसे हुए ड्राइवर लोग यहाँ पर, जिनके पास बिल्कुल पैसा भी नहीं है खर्च करने के लिए। इन्होंने इंतजाम किया खाने पीने का। मैं दिल से सलाम करता हूँ अपने पंडित भाइयों को। कश्मीरी भाई जो हमारे वो भी बहुत अच्छे से इनका ख्याल रख रहे हैं और मैं इंतजामिया से मेहरबानी करके अपील करता हूँ कि इस पे जरा ध्यान दें। NH-44 पे इसको ओपन किया जाए और जो ग्रोवर्स उनका जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, एक सैलाब भी कहेंगे हम उसे, उनकी तरफ भी ध्यान दे और इसको जल्द से जल्द अपना ओपन किया जाए रोड को, कि ताकि जो आने वाला खतरा है ग्रोवर्स के लिए उससे वो बच पाए। जैसे कि आपने बताया कि जो 12-13 दिन से जो नेशनल हाईवे बंद पड़ा हुआ है, तो अब ये जो ट्रक ड्राइवर्स है ये अलग अलग स्टेट से है और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इन तक ये आइटम पहुँचे। इसलिए हमने छोटे छोटे फूड पैकेट्स बनाए हुए हैं और आप देख सकते हैं मेरे साथ कितने वॉलंटियर्स हैं। हमने अलग से लंगर भी लगाया हुआ है कॉलोनी के बाहर। हम वहाँ फूड और दाल चावल हम इनको खिला रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं। लेकिन ये सबकी ड्यूटी बनती है, जितने भी हम यहाँ सिटीजन्स हैं, जितने भी कश्मीर के हैं, हर कोई अपने अपने एंगल से मदद कर रहा है। लेकिन अब हम सारा कुछ सरकार पे भी छोड़ सकते हैं। ये हमारी जिम्मेवारी भी है कि हम अपने भाइयों की कैसे मदद कर सकते हैं और हमने वो की है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के लगातार बंद रहने के कारण कश्मीर के फल उत्पादकों को भारी नुकसान हो रहा है। काजीगुंड से पुलवामा मंडी तक सेब से लदे ट्रक 7 दिन बाद भी अपनी मंजिल पर पहुंचे, लेकिन खराब सेबों की वजह से उत्पादकों को भारी आर्थिक घाटे का सामना करना पड़ रहा है। पुलवामा फल उत्पादक संघ के अध्यक्ष जावेद अहमद ने न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल से बातचीत में कहा कि सिर्फ NH पर ही नहीं बल्कि तारीखी मुगल रोड और मालगाड़ियों के संचालन पर भी ध्यान देना होगा। इससे फल सनत को समय पर अपने उत्पाद बेचने में मदद मिलेगी और आर्थिक नुकसान कम होगा। उन्होंने इंतजामिया से जल्द इन विकल्प को चालू करने की मांग की है ताकि कश्मीर के फल उत्पादक आर्थिक संकट से उबर सकें। 20 दिन
अक्सर ये हमारा जो ये NH44 है श्रीनगर टू जम्मू, ये अक्सर बंद रहता है। अब हमारे पास एक अल्टरनेटिव रोड जो मुगल रोड है, तो गवर्नमेंट को चाहिए पहले से ही ये तय करके उनको रेडी रहना चाहिए। ये जो हमारा रोड है श्रीनगर टू जम्मू, ये अक्सर बंद रहता है, इस वजह से उनको ये रेडी रहना चाहिए, इस रोड को रेडी रखना चाहिए। क्योंकि आप देखिए ये 6 चक्की जो गाड़ियां हैं, आज दिल्ली का जो फेयर फ्राइट है, जो जायज़ किराया है वो 40,000 के 50,000 के आसपास होना चाहिए। वही गाड़ी यहाँ से 85,000 से 90,000 आज किराया मांगती है। यहाँ भी फ्रूट ग्रोवर्स को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। और गुज़िश्ता दिनों पुलवामा में आए सैलाब के बाद जहां इंतजामिया राहत कार्य में जुटा हुआ है, तो वहीं समाजी कारकुन, कई संगठन, कई ऑर्गेनाइजेशन अब लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। इसी कड़ी में ओवैस अली भट्ट फाउंडेशन की ओर से जिले के काकपोरा इलाके में सैलाब मुतासरा लोगों को साफ पीने का पानी बांटा गया। काकापोरा के कुछ इलाकों में पानी की अशद ज़रूरत है। जो ही न्यूज़ 18 ने हमें ये खबर दी, हमने फौरी तौर पर इसकी एक्शन लेकर हमने यहाँ तक पानी पहुँचाया है। हम न्यूज़ 18 का बहुत ही शुक्रगुजार है कि उन्होंने हम तक ये न्यूज़ पहुँचाई। आगे और भी क्या रिलीफ देने की ज़रूरत है, क्या और करने की ज़रूरत है, हम शाना बशाना लोगों के साथ खड़े हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ओवैस अली भट्ट फाउंडेशन, वो पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ शाना बशाना खड़ी है। अभी का जो ये प्रोग्राम चल रहा है, ये ओवैस अली भट्ट फाउंडेशन की तरफ से जो है यहाँ पर पीने का पानी काकापोरा में और यहाँ इर्द गिर्द जो भी इलाके जहाँ पर थोड़ा पानी चढ़ा, जिन लोगों को नलों में पानी नहीं आ रहा है या आने के बाद में भी वो पीने के काबिल नहीं है, नाला जो है पानी में डूबे हुए हैं, तो वहाँ तक कोशिश की इन्होंने अपनी फाउंडेशन की तरफ से ये पानी भेजने की। तो इसके लिए इनका अप्रिशिएट करते हैं, शुक्र करते हैं अल्लाह का। आइंदा से भी इनसे उम्मीद रखते हैं और मेरी खासकर इनसे गुजारिश है कि जो काकापोरा में इससे मुंसलिक जो इलाके हैं तहसील काकापोरा में, वहाँ पर सैलाब आया है, आगे जो भी आपकी तरफ से लोगों को राहत रसानी के लिए कोई इमदाद हो वो उन तक पहुँचे, ये मेरी गुजारिश है। सैलाब के बाद अब सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद के लिए जहाँ इंतज़ामिया भी अब कोशा है, वहीं पर अगर देखा जाए तो कुछ रजाकार अफराद भी अब सामने आ रही है। पुलवामा के इस काकपोरा में जो कि अभी भी कुछ बस्ती ज़ैर आब है, तो यहाँ पर ओवैस अली भट्ट फाउंडेशन नामी तंजीम ने एक जो कि खास कर पीने के पानी, जो साफ पानी फराहम करने की मुहिम शुरू की है, वो आज से इन्होंने शुरू की है, ताकि इस वक्त जो वबाई बीमारी फूट पड़ने का जो खदशा है खासकर पानी की वजह से, तो उसको दूर करने के लिए इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है। इन इलाकों में एक लोगों को बेदारी दी जा रही है और साथ साथ उन्हें पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है। इसी कशिर जबान यह गस हर घर घर वातन। बेच मेन अख कोशिश, बह हेक वनित कोशिश, इस सूफीइज्म हेतुन ये थोड़ा कम गन छकुन हो, अत गोस बढ़ावा मिलन, अत गोस पोचर मिलन। बहुत अक गरीब मतलब OBC कैटेगरी हूँ नफर, BPL जुमरस सत वाबस्त, मगर बहुत दपान अगर मेन खून कतर त लगे अत सूफीइज्मस सह कम। मेरी तख्लीकात पहले भी पढ़ी हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, और जो हमारी सूफ़ी रवायत है वो इनमें खूब झलकती है। एक गैर शेरी माहौल से निकल कर के इन्होंने सूफ़ी मसलक के कई बुज़ुर्गों के साथ वक्त गुजारा है, उनकी तरबियत उनसे हासिल की है, और जो इनके अपने तजुर्बात हैं रूहानी सफ़र के दौरान के, वो इन्होंने बखूबी इस्तेमाल किए हैं अपनी शायरी। आज अली मोहम्मद चौपान जो सोने में रहते हैं, आज लगातार उनकी तीसरी किताब रिलीज़ हुई, उन्होंने आज इसमें हैट्रिक की, और ये किताब जो है इसमें उन्होंने सूफीज़म पर भी काफ़ी ज़ोर दिया है। जब हम देखते हैं कि अली मोहम्मद चौपान साहब बहुत कम पढ़े लिखे आदमी हैं और पेशे से मज़दूर हैं, लेकिन कश्मीरी ज़बान को ये अरूज पर पहुँचाने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं, यकीनन ये हमारे जो नए कलमकार हैं, अदीब हैं, उनके लिए एक मशाल राह है। त्राल के मिदुरा गांव में जुमे को एक तेंदुए के हमले में एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई। ये घटना पूरे इलाके में डर का माहौल बना रही है। पूरे इलाके में लोग खौफ और दहशत में जी रहे हैं।
अहले खाना के मुताबिक हमला उस वक्त हुआ जब बच्ची घर के पास खेल रही थी। घटना के बाद परिवार गहरे सदमे में है और उन्होंने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि इलाके में पहले से तेंदुए की मौजूदगी की आशंका थी, लेकिन कोई भी वन्यजीव टीम यानी महकमे का कोई भी फर्द समय पर वहां मौजूद नहीं था। घटना के बाद वन्यजीव विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया गया है। कल शाम यहाँ एक दर्दनाक वाक़ा पेश आया जिसमें एक खाना बदोश बच्ची को तेंदुए ने अपना निशाना बनाया। ये इन लोगों के मुताबिक, ये जो लोग यहाँ पे मौजूद है, इनके मुताबिक जो बच्ची थी वो टेंट के बाहर थी। उसी दौरान एक तेंदुआ नमूदार हुआ और उसने उसको दबोच लिया। उसके बाद अगर तेंदुए ने तलाश शुरू की, लेकिन कुछ कदमों के बाद ही उस बच्ची की लाश मिली, जिसकी वजह से ये इलाका पूरा खौफ हिरास में है। हमारे साथ इस बच्ची के वालिद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अपना नाम बताइए और मुझे बताइए क्या वाक़ा हुआ। मोहम्मद रोशन है जनाब मेरा नाम। वाक़ा ये हुआ जनाब, ये टेंट के दरवाजे में था मैं खड़ा, बच्ची ने मेरे साथ जिद की और मेरा पल्ला पकड़ा था। बच्ची ने बोला कि बापू हम चाय पीएंगे। मैंने कहा बच्चों मैं दूध लाता हूँ फिर हम चाय पीएंगे। वहीं खड़ा था, तब तक इतनी में अचानक जनाब इसने हमला कर दिया। फिर मैं पीछे आके लगा तो देखने थे, उधर कुछ भी नहीं था ना कोई। फिर इधर उधर घूमे तो तब तक बंदे भी 10-15 पेश जमा हो गए, तो गए थे थोड़े नीचे गए तो उधर नावले हमें लाश मिली इसकी बच्ची की उस वक्त मार दी। बताइए, इससे पहले आपने इस तेंदुए को कहीं देखा था यहाँ? इधर उधर होता था जनाब, एक दूसरे से सुनता था, इधर उधर होता था। देखते थे। इंसाफ जी, आपका इंसाफ जो होगा बस, और कुछ नहीं मैं कह सकता। तो क्या कह सकूंगा, बच्ची वो थी जो गई, अब मैं इंसाफ। अगर हम बात करेंगे त्राल में पिछले कई सालों से देखा जा रहा है जो तेंदुओं के हमले हैं वो ज्यादातर इंसानों पर हो रहे हैं। अगर हम बात करेंगे पिछले साल भी गुलशनपोरा में एक बच्ची को तेंदुए ने निशाना बनाया था जो मौके पर ही हलाक हुई थी। उसके साथ साथ अगर हम कहेंगे कई जगहों पर तेंदुओं के हमले तेज हो रहे हैं। अगरचे महकमा वाइल्ड लाइफ कोशिश कर रहा है तेंदुए पकड़ने की, लेकिन इनके पास भी वो साजो सामान नहीं है जिससे ये तेंदुओं को काबू पाए। वही अगर हम स्टाफ की बात करेंगे, स्टाफ की भी कमी है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के पास। इलाके की बात करेंगे, बहुत सारे तेंदुए इस इलाके में घूम रहे हैं, जो खासकर बलाई इलाके हैं, दही इलाके हैं, वहां पे तेंदुओं की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। वही हमारे साथ रेंज ऑफिसर मौजूद है खानाकुंड, इनसे बात करना। रंजीत साहब, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। तो आप मुझे बताइए थोड़ा बहुत, ये जो वाक़ा यहाँ पे पेश आया, इन्होंने कहा कि कई बार हमने तेंदुए को देखा था, तो मुतल्ला भी किया गया था, उसके बाद भी इकदाम नहीं उठाए गए। नहीं, इकदाम तो उठाए हमने। एक्चुअली हमने लगाया था केज, 4 दिन पहले ही हमने लगाया था केज, इसी एरिया में लगाया था। तो अब ये अनफॉर्चुनेट की बात है, क्या करेंगे इसमें। कभी हम पहले आते हैं तो तेंदुआ बाद में आता है, कभी तेंदुआ पहले आता है तो हम भी फिर आपस में फिर वो नहीं रहता, कोऑर्डिनेशन रहना तेंदुए का ना हमारा। तो आप मुझे बताइए लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी? और लोगों के लिए यही मैसेज है कि अननेसेसरी यहाँ पे ना घूमे। अगर शाम के टाइम निकले तो टॉर्च लेके घूमे, अकेले ना घूमे, या बच्चों को खासकर बाहर ना निकाले, बच्चों को बाहर ना रहने दे। यही अपील हम कर सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। आप मुझे बताइए जो सर्च है वो कंटिन्यू है? सर्च तो कंटिन्यू है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ रेंज ऑफिसर, इन्होंने कहा कि जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है, कि उनकी कोशिश इनकी है कि तेंदुए को पकड़ा जाए। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ त्राल इलाके के जो बलाई इलाके हैं, इन इलाकों के लोग काफ़ी परेशान हैं जानवरों के हमले से, चाहे रीछों के हमले हैं या तेंदुओं के हमले हैं। खासकर अगर हम तेंदुओं की बात करेंगे, तेंदुओं के हमले में खासकर इंसानी बच्चे मारे जा रहे हैं, ये एक लामिया फिक्र है। इसलिए महकमे के आला जो अहदेदारान हैं उनको इस पर गौर करने की ज़रूरत